नमस्कार। आप सभी को आज लोहड़ी और कल मनाए जाने वाली मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के लिए, पूरे देशवासियों के लिए यह त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले हैं। हमारे यहाँ पर नॉर्थ में हम इसको लोहड़ी और उसके अगले दिन मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, और देश के विभिन्न राज्यों में कहीं पर ये पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो पूरे देश में एक अलग अलग नाम से ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन इस त्योहारों के पीछे की जो भावना है वो सभी की एक है। आज के दिन से धीरे धीरे जो है दिन जो है लंबे होने लगेंगे, मौसम धीरे धीरे बदलने लगा है, और आगे आने वाला समय हमें ये बताता है, ये लोहड़ी और मकर संक्रांति हमें ये बताता है कि अब धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ सूर्य देवता की जो रोशनी है वो हमको और अधिक मात्रा में मिलेगी। समय परिवर्तन है, दिन हमारे बेहतर होंगे, और हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन हम सूर्य देवता से प्रार्थना करते हैं, और लोहड़ी का जो त्यौहार है उसमें हम अग्नि देवता को प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हम सभी को सद्बुद्धि दे, समृद्धि दे, सद्मार्ग दिखा और हमसे सत्कर्म करा। तो आप सभी को यह याद दिलाते हुए मैं फिर आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ कि हम सभी आज के कोविड काल में, जो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर 2022 में ये संसार से चला जाए और हम सभी लोग पहले की भांति मिलजुल करके अपनी खुशियाँ बांट सकें, अपनी तकलीफ़ों में एक दूसरे का ध्यान रख सकें। तो इसी प्रार्थना के साथ ईश्वर को साक्षी मानकर मैं आप सभी को पुनः एक बार लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं DAV NH3 परिवार की तरफ से देती हूँ। धन्यवाद। शुभ दिन। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, मैं अनिमेष चौधरी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मकर संक्रांति का पर्व पूरे भारतवर्ष मनाया जाता है। इस पर्व का धार्मिक व पौराणिक रूप से बहुत ही विशेष महत्व है। आज हम अपने विद्यालय के बच्चों द्वारा इस पर्व पर कुछ विशेष प्रस्तुतियाँ देखेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 8वीं अ की पावनी को, जो मकर संक्रांति के ऊपर अपने विचार व्यक्त करेंगी। नमस्कार, मैं पावनी खुराना DAV पब्लिक स्कूल NH3 NIT फरीदाबाद की कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूँ, और आज मैं आप सभी को मकर संक्रांति के पर्व के बारे में बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति भारत का प्रमुख पर्व है। पूरे भारत और नेपाल में मकर संक्रांति को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस पर्व को मनाया जाता है। वर्तमान में यह जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन को पड़ता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़ के मकर राशि पे आता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाते हैं, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति कहते हैं। इसे कई लोग उत्तरायण भी कहते हैं, लेकिन यह उत्तरायण से भिन्न है। संपूर्ण भारत में मकर संक्रांति को किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और दान बहुत ही उचित माने जाते हैं। बहुत ही बढ़िया पावनी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 7वीं की मेहर को, जो मकर संक्रांति के ऊपर एक कविता सुनाएंगी। नमस्कार, मैं मेहर यादव मकर संक्रांति के इस शुभ त्योहार पे आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ठंडी ठंडी हवाओं संग मिटता अंतर मन का द्वेष सब, मकर राशि में होता है सूर्य देवता का प्रवेश जब। गुड़ की डलियों की मिठास में फिर घुलता संपूर्ण देश है, प्रेम भाव बांट आपस में खिलता हमारा परिवेश है। मूंगफली रेवड़ी गुड़ संग पंजाब लोहड़ी मनाता है, दक्षिण भारत भी पोंगल मना अपने घर ख्वाब सजाता है। नीले नीले अंबर में बाहर पतंगों की छाती है, तितली के रंगों सी मोहक खुशियां भी अपार आती हैं। दुर्विचारों का नाश कर मन की संपूर्ण भ्रांति मिटे, पुष्प की बगिया सी महके आपकी मकर संक्रांति दिखे। जीवन में सबके तरक्की के आयाम हजार, दिल से सभी को मुबारक मकर संक्रांति का यह शुभ त्योहार। धन्यवाद सभी को। बहुत ही मनमोहक कर देने वाली कविता थी मेहर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 9वीं की नंदिनी को,
जो इस शुभ अवसर पर अपना नृत्य प्रदर्शन करना चाहती हैं। उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी जाए उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग और तेरी नजर मांझा। मांझे से लिपटी ये पतंग जुड़ी जुड़ी जाए, उड़ी जाए दिल की पतंग देखो उड़ी जाए। दो दिल उड़े ऊंचे आसमानों में जुड़े। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कक्षा 9वीं की वैष्णवी को, जो अपने विचार व्यक्त करेंगी मकर संक्रांति के पर्व के ऊपर और हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगी। Greetings everyone. This is Vaishnavi Tripathi and today I am going to tell you about the most famous harvest festival of India. Makar Sankranti is the first major festival to be celebrated in India and usually takes place around 14 or 15 January. It is a major harvest festival celebrated by Hindus across India. However, different states celebrated the festival under different names, traditions, and festivities. Makar Sankranti marks the end of winter as well as the beginning of longer days on account of the sun's northward journey. This period is also known as Uttarayan on this account and is considered to be very auspicious. The harvest festival is both a religious as well as a seasonal observance and is dedicated to Lord Surya, the sun god, and marks the sun's transit into Makara Rashi. The festival is majorly celebrated in the Indian subcontinent and also by Indians and Hindus around the world. The festivities related to Makar Sankranti have many names depending on the region it is being celebrated in. For example, by North Indian Hindus and Sikhs, it is called Maghi and is preceded by Lodi. It is called Makara Sankranti and also Posh Sankranti in Maharashtra, Goa. मकर संक्रांति का पर्व वसंत के आगमन के प्रतीक है। इसमें गंगा स्नान का महत्व है। इस दिन घर में यज्ञ हवन का विशेष विधान है। इसी के साथ कक्षा 7वीं का अनन्या अपने घर में अपने परिवार के साथ हवन करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इस कार्यक्रम का यही समापन करता हूँ। मीठे गुड़ में मिल गए तिल, उड़ी पतंग और खिल गए दिल। हर पल सुख और हर दिन शांति, ऐसी हो सबकी मकर संक्रांति। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।